ईरान इब्राहिम एकॉर्ड की सबसे बड़ी रुकावट था। उम्मीद है मजीद ममालिक शामिल होंगे। जुमे तक अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। ईरान डील का मुसवदा भी जल्द जारी करेंगे। अगर मैं मुदाखलत नहीं करता तो इसराइल तबाह हो जाता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की UAE के सदर शेख जायद बिन अल नाहयान से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदे का दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ईरान अमरीका मुआहदे पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर ने ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे में मस्बत किरदार अदा किया। अमीर कतर ने कहा कि अहम तनाज़े के खात्मे पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को जेनेवा के बजाय वस्ती स्विट्जरलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। स्विस तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया कि पाकिस्तानी और कतरी सालिसों अमरीका और ईरान की तजवीज़ पर इस मकाम का इंतखाब किया गया है। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। विफाकी वज़रा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। ट्रंप ने तकरीब में शिरकत का इशारा दिया था, ताहम उन्होंने कहा कि JD वेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरान अमरीका का जंग बंदी मामूली बात नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर लड़े जंग जीत ली। सिक्योरिटी ज़राए की मीडिया से नशस्त। कहा कि पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जंग मुसल्लत की गई। अमरीका और ईरान मुआहदा आलमी अमन के लिए खुशाइन है। पाकिस्तान मुतहरिक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत दोस्त ममालिक का मुकम्मल एतमाद ताउन हासिल है। ईरान अमरीका तनाज़े में और जंग बंदी से मुताल्लिक़ क़यास आराई मसाइल का बाइस बन सकती है। इसराइल भी इस तनाज़े का फ़रीक है जिसका बैनुल अक़वामी मीडिया पर असर है। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे, जिसका क्रेडिट तमाम मुस्लिम ममालिक की क़यादत को मिलता है। मसले के हल में मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीका के साथ मुआहदे के बाद पीर को ही जंग के खात्मे का ऐलान हो गया था। मुफाहमती याददाश्त जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। ईरान और लबनान पर जारी जंग का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों मुहाज़ों पर बैक वक्त जंग खत्म करना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तेहरान में सिफारतकारों से खिताब। कहा कि लबनान में कब्ज़ा अमरीका के साथ MOU की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। मुफाहमती याददाश्त में एक फ़रीक अमरीका और इसराइल जबकि दूसरा फ़रीक ईरान और हिज़्बुल्लाह है। फ्रांस में G7 इजलास के दौरान फोटो सेशन के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। फोटो सेशन के मौके पर ट्रंप ने मोदी से हाथ मिलाना भी गवारा ना किया, जिस पर खिफ़्फ़त मिटाने के लिए मोदी ने बाद में खुद जाकर ट्रंप से मुसाफा किया। डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 71 साल में इससे ज़्यादा फ़ख्रिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फ़तह अल्लाह के फजल थे।
कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फ़ख्र है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। ईरान अमरीका माहदे से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। मार्का हक में भी पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। मोदी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे जिसकी छतरी तले ये सब हो रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें ज़मी बोस। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80.65 फ़ी बैरल। अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास $71.71 फ़ी बैरल और अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड $72.78 फ़ी बैरल हो गया। जबकि कुदरती गैस की कीमत भी $3.1 फ़ी MMBTU आ गई। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि पेट्रोल डीजल जिस तरह फौरी महंगा किया गया था इसी तरह सस्ता भी किया जाए, क्योंकि अब कीमत तकरीबन पुराने निर्खों तक आ गई है। साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। सुथरा पंजाब भी हमारी हुकूमत के इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है। अपोजिशन के शोर शराबे में नए माली साल का बजट पंजाब असम्बली में पेश। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा कि सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 7% इजाफा जबकि पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ है। 3 साल के मुकाबले में पंजाब की फीकस आमदनी में 47% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कच्चे के इलाकों की 53 तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 78 करोड़ रुपए जारी होंगे। पंजाब ने गंदम का तारीखी कर्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब, शोबा सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए, तालीम के शोबे के लिए 750 अरब रुपए और लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खती रकम रखी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द की PP वफ़द से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत ने इन्हीं बड़ी स्कीमों पर एतमाद में नहीं लिया। बजट से कबल फंड्स की शदीद किल्लत ज़ाहिर की गई थी। ज़राए के मुताबिक बजट में स्पेशल पैकेज की मद में 549 अरब रुपए, मुतफ़र्रिक़ ग्रांट्स में 149.5 अरब और वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए रखे गए हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुकी है और हुकूमत हर मुमकिन एतराज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा रही है। पार्टी पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जी आप लोग सौदेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के मफाद में हम सारे सौदे करेंगे, किसी पार्टी के मफाद में नो, हम कोई सौदा नहीं करेंगे। है असल में नया पाकिस्तान जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ये है नया पाकिस्तान।
पीपल्स पार्टी मुल्क के मफाद में तमाम सौदे करेगी, किसी जमात के मफाद में नहीं। बजट के दौरान कुछ मौका परस्तों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कौमी असम्बली इजलास में रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल, कहा कि PTI दौर में अपोजिशन अरकान को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता था। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए जिसने किरदार अदा किया उसे सराहना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस फिल्म का हीरो तस्लीम करना होगा। अपोजिशन को अहम शख्सियात से तकलीफ और शिकायत हैं। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर रहा है। मौजूदा पाकिस्तान ही असल में नया पाकिस्तान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।